पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक माली रहता था। रोहित एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां थीं। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। वह हर दिन सुबह सुबह उठकर अपने बगीचे की देखभाल करता और दिन भर उसमें काम करता। उसके बगीचे में कुछ पौधे और फल फूल थे जिनसे वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता था। रोहित के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उसकी आमदनी बहुत ही सीमित थी। वह अपने बगीचे में उगाए गए फूलों और फलों को बेचकर कुछ पैसे कमाता, लेकिन इससे उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती थीं। गांव के अन्य लोग उसे अक्सर ताने मारते थे कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। रोहित के मन में भी कई बार यह सवाल उठता कि आखिर उसकी इतनी मेहनत के बावजूद उसे सफलता क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने बगीचे की देखभाल में जुटा रहा। एक दिन गांव में भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर से आए। रोहित भी उन लोगों में से एक था जो अपनी जिंदगी में बदलाव की उम्मीद लिए बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने लोगों को सच्ची खुशी और संतोष पाने के लिए सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य, समर्पण और अपने काम में उत्कृष्टता लाना भी जरूरी है। जब हम अपने काम में पूरी निष्ठा से लगते हैं और उसे प्यार से करते हैं, तो सफलता और समृद्धि अपने आप हमारे पास आती है। बुद्ध की ये बातें रोहित के दिल में गहराई से उतर गईं। उसने सोचा कि वह अपने बगीचे में और भी अधिक ध्यान और प्यार लगाएगा। उसने यह निर्णय लिया कि अब से वह फसल की चिंता नहीं करेगा, बल्कि अपने पौधों की अच्छी देखभाल और उन्हें बढ़ाने में अपना पूरा ध्यान लगाएगा। उसने ठान लिया कि वह अपने बगीचे को न केवल सुंदर बनाएगा, बल्कि उसमें उगने वाले हर पौधे को पूरे प्यार और ध्यान से पोषित करेगा। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर रोहित ने अपने बगीचे की देखभाल में नए जोश और उत्साह के साथ जुट गया। उसने हर पौधे को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। वह रोज सुबह उठकर अपने बगीचे में जाता और वहां हर पौधे की जड़ से लेकर उसकी पत्तियों तक की देखभाल करता। उसने यह सुनिश्चित किया कि हर पौधे को सही मात्रा में पानी मिले, उसकी मिट्टी उपजाऊ हो और उसे सूर्य की रोशनी सही तरीके से मिले। रोहित ने अपने बगीचे में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए, फूल, फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां। वह हर पौधे की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता। उसने नई तकनीकें सीखीं और अपने बगीचे को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयोग किए। उसने मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खाद का उपयोग किया और हर पौधे की जड़ को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दिया। रोहित का बगीचा धीरे धीरे सुंदर और हरा भरा होने लगा। पौधे पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और सुंदर हो गए थे। उसके फूलों में एक अलग ही चमक थी और उसके फलों का स्वाद भी बेहतरीन था। गांव के लोग अब उसके बगीचे की तारीफ करने लगे और वहां आने लगे। रोहित की मेहनत और समर्पण ने उसके बगीचे को एक नई पहचान दिलाई। गांव के लोग अब उसके बगीचे की सुंदरता और वहां उगने वाले पौधों की गुणवत्ता के कायल हो गए थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। लोग उसके बगीचे से फल, फूल और सब्जियां खरीदने लगे और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। रोहित का बगीचा अब केवल गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसके बगीचे को देखने और वहां से उत्पाद खरीदने आने लगे। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया। जो लोग पहले उसे ताने मारते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे और उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। रोहित की सफलता का राज उसकी धैर्य, समर्पण और पौधों के प्रति उसके प्रेम में छिपा था। उसने अपने बगीचे में अपने दिल और आत्मा को झोंक दिया था और अब उसका बगीचा एक सुंदर और समृद्ध स्थान बन गया था। उसकी मेहनत का फल अब साफ दिखने लगा था और उसका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल और संतुष्ट हो गया था। रोहित की मेहनत और समर्पण ने उसे गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। उसके बगीचे की समृद्धि ने उसकी आर्थिक स्थिति को भी सुधार दिया था। उसने अपने घर को सुधारने के लिए कुछ पैसा लगाया और अपने परिवार के लिए एक आरामदायक जीवन प्रदान किया। अब रोहित न केवल अपने परिवार के लिए समृद्धि ला चुका था, बल्कि उसने अपने बगीचे के माध्यम से गांव के अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए। उसने कुछ लोगों को अपने बगीचे में काम पर रखा, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ी और गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। रोहित ने अपनी समृद्धि का कुछ हिस्सा गांव के स्कूलों और धार्मिक स्थलों के सुधार में भी लगाया, जिससे गांव के लोग उसकी और भी अधिक इज्जत करने लगे। रोहित का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले एक साधारण माली था, लेकिन अब वह एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी सफलता का रहस्य उसके धैर्य, समर्पण और बुद्ध के उपदेशों में था। उसने अपनी सफलता को समाज के साथ साझा किया और अपने गांव के विकास में योगदान दिया। रोहित की सफलता ने गांव में एक नई सोच और बदलाव की शुरुआत की। गांव के अन्य लोग भी अब रोहित से प्रेरणा लेने लगे थे। उन्होंने देखा कि रोहित ने कैसे अपने काम में धैर्य, समर्पण और उत्कृष्टता लाकर सफलता हासिल की। वे भी अब अपने काम में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करने लगे और सफलता की ओर बढ़ने लगे। रोहित ने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए
गांव में एक बागवानी प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां वह अन्य किसानों और मालियों को अपने बगीचे की देखभाल और पौधों को स्वस्थ रखने के तरीके सिखाने लगा। उसने गांव के बच्चों को भी पौधों और बागवानी के महत्व के बारे में बताया, जिससे वे भी इस क्षेत्र में रुचि लेने लगे। रोहित की इस पहल ने गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया। लोग अब अपने बगीचों और खेतों में अधिक ध्यान देने लगे और उनकी फसलें भी पहले से बेहतर होने लगी। गांव के लोग अब और भी खुशहाल और समृद्ध हो गए थे। रोहित की मेहनत और समर्पण ने न केवल उसे सफल बनाया, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी सफलता की राह दिखाई। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेरणा और मार्गदर्शन के बिना सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। भगवान बुद्ध के उपदेशों ने रोहित को प्रेरित किया और उसे अपने काम में उत्कृष्टता लाने का मार्ग दिखाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सही मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।